अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं साजिद यूसुफ गखर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मैथ्स अकाउंटेंसी। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें और बेल बटन के ऊपर क्लिक करें ताकि हमारे आने वाली नई नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आज हम बिज़नेस कम्युनिकेशन में टॉपिक्स पढ़ेंगे करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड बिज़नेस कम्युनिकेशन, कि एक अच्छी बिज़नेस कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन सी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट हेडिंग, दैट इज़ टू पर्सन, कि एक जो अच्छी कम्युनिकेशन है उसके अंदर दो पर्सन्स का होना ज़रूरी है। किसी भी तरह की जनरल लाइफ की कम्युनिकेशन है या किसी डिपार्टमेंट की कम्युनिकेशन है या आपकी ऑफिशियल है या आपकी पर्सनल कम्युनिकेशन है, उसके अंदर हमेशा एक सेंडर होगा और दूसरा आपका रिसीवर होगा। यानी कम्युनिकेशन या किसी मैसेज को या लेटर को या ईमेल को उसको राइट करने वाला या ड्राफ्ट करने वाला एक सेंडर होता है और इसको किसी चैनल के ज़रिए सेंड किया जाता है आपके रिसीवर्स तक। तो रिसीवर आपके इस मैसेज को रिसीव करेगा और उसको रीड आउट करेगा। सेकंड नंबर पॉइंट है मैसेज इज़ मस्ट, यानी आपकी कम्युनिकेशन के अंदर आपका मैसेज का होना ज़रूरी है। ज़ाहिर बात है, जब एक सेंडर अपने रिसीवर को कोई चीज़ सेंड कर रहा है, वो क्या चीज़ है? वो एक मैसेज है। जैसा कि आपका भाई रावलपिंडी में है और आप कामरा में बैठे हुए हैं, कामरा से मैसेज रावलपिंडी में भेजते हैं, थ्रू व्हाट्सएप मैसेज भेज दें, ईमो के ज़रिए भेज दें, ईमेल के ज़रिए भेज दें, बाय पोस्ट भेज दें, या आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर ही आप मैसेज भेज रहे हैं, उस मैसेज का होना ज़रूरी है। जैसा कि कोई भी कंपनी आपको आपके मोबाइल फ़ोन के ऊपर एक मैसेज भेज देती है कि आपके डिडक्शन चार्जेस हो रहे हैं, यानी कंपनी की तरफ से आपको ये मैसेज सेंड किया गया है और आपने ये मैसेज रीड किया है, तो आपको पता चला कि आपके कोई भी चार्जेस कट रहे हैं, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल गई और आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया। तो आपको कैसे पता चला? आपको ऐसे पता चला कि आपको कंपनी ने बाय टेक्स्ट मैसेज इन्फॉर्म किया। इसी तरह आपको कॉल के ज़रिए इन्फॉर्म कर सकते हैं, ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्म कर सकते हैं, बाय पोस्ट इन्फॉर्म कर सकते हैं। जब भी एक सेंडर अपनी कोई भी तहरीर किसी दूसरे आदमी को भेजता है, वो उसका रिसीवर होता है, तो वो जो तहरीर भेज रहे होते हैं, वो तहरीर जो होती है वो आपका मैसेज कहलाता है। थर्ड वन, आपका जो कम्युनिकेशन है वो ओरल भी हो सकती है और वो रिटन भी हो सकती है। ओरल फॉर एग्जांपल, जैसे अभी मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये ओरली मैं आपको समझा रहा हूँ कि कम्युनिकेशन क्या चीज़ है। इसको ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं, जहाँ दो आदमी आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं किसी भी पॉइंट्स के ऊपर, या दो स्टूडेंट्स आपस में किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन कर रहे होते हैं, या टीचर अपनी क्लास के साथ डिस्कशन कर रहा होता है किसी टॉपिक के ऊपर, तो इसको ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। और दूसरा, इसके अंदर एक और करैक्टरिस्टिक्स ये होनी चाहिए कि आपकी कम्युनिकेशन रिटन भी हो सकती है। जैसा कि मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ, ये ओरली है एज वेल एज रिटन में है। जैसे वाइट बोर्ड के ऊपर आप देख रहे हैं, कम्युनिकेशन के ऊपर हेडिंग दी हुई है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके अंडर मैंने तमाम पॉइंट्स उससे रिलेटेड लिख दिए हैं, तो आप ये रिटन में भी देख सकते हैं। तो इसे कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। जब आप कोई रिपोर्ट लिखते हैं या आप कोई लेटर लिखते हैं या कोई भी मैसेज आप एक पेज के ऊपर राइट करते हैं और दूसरे को डिलीवर कर देते हैं, इसे कहते हैं रिटन कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, फोर्थ हेडिंग है टू वे प्रोसेस। कम्युनिकेशन की एक और करैक्टरिस्टिक्स ये है कि ये टू वे प्रोसेस होता है। कभी भी आप अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर सकते, कभी भी आप अपने आप को कोई चीज़ सेंड नहीं कर सकते, बल्कि आपका कोई रिसीवर होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक सीवी है, अपने किसी अप्लाई के लिए किसी जॉब के लिए अप्लाई की है, उसके लिए सीवी आपने सेंड करनी है किसी कॉलेज के अंदर या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके एचआर डिपार्टमेंट को आप सेंड करेंगे। तो आप अपने जो लेटर है उसके आउटसाइड एड्रेस लिखेंगे, एचआर डिपार्टमेंट ABC यूनिवर्सिटी या एचआर डिपार्टमेंट XYZ कॉलेज। तो आप उस कॉलेज के एचआर डिपार्टमेंट को मुखातिब कर रहे हैं कि ये मेरी सीवी है, मैं फ़लाँ पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो आपने अपना मैसेज प्रॉपर चैनल के ज़रिए सेंड किया और आप सेंडर हैं और कॉलेज का जो एचआर डिपार्टमेंट है वो रिसीवर है। ये टू वे प्रोसेस है, यानी एक तरफ सेंडर है, दूसरी तरफ रिसीवर है। यानी कोई भी मैसेज आप सेंड कर रहे हैं उसका एक सेंडर और रिसीवर होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, इन्फ्लुएंस बिहेवियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन के अंदर, कि आप अपनी कम्युनिकेशन के अंदर किस तरह अपने रिसीवर को
अट्रैक्ट करेंगे कि आपका मैसेज इन्फ्लुएंसिव हो जाए, कि आपका रिसीवर उसको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए और आपको उसका रिप्लाई देने के लिए भी मजबूर हो जाए। उसकी डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं। आप डिफरेंट टेक्स्ट यूज़ कर सकते हैं। आप बोल्ड का टेक्स्ट यूज़ करें, इटैलिक टेक्स्ट यूज़ करें, या आप उसके अंदर कलरिंग चेंज कर दें, या अट्रैक्टिव वर्डिंग ड्राफ्टिंग कर लें, ताकि आपका मैसेज यूनिक हो। और मैसेज जब आपको यूनिक होगा और इजी वर्डिंग के अंदर होगा तो आपका रिसीवर इसको अंडरस्टैंड करेगा और आपका मैसेज कंसाइज भी हो। इतनी बहुत डिटेल के अंदर भी आपने मैसेज नहीं लिखना कि लोगों के पास, प्रोफेशनल जो लोग होते हैं उनके पास टाइम शॉर्ट होता है, वो जस्ट 2-3 लाइनों के अंदर आपका मैसेज पढ़ लेते हैं। और आपका जब मैसेज शॉर्ट होगा और अट्रैक्टिव होगा वो आपको फीडबैक भी जल्द दे देगा। एक और इसके अंदर करैक्टरिस्टिक्स है कि कॉमन फंक्शंस के अंदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, 2 तरह की कम्युनिकेशन को मैं डिस्कस करूँगा। जो एक डिपार्टमेंट के अंदर बॉस एम्प्लॉइज़ के साथ, या हायर लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ, या मिडिल मैनेज लेवल में लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ, या हायर लेवल मैनेजमेंट डायरेक्ट लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ। आजकल लोअर लेवल मैनेजमेंट को फर्स्ट लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। तो आपस में इनकी जो ऑर्डर्स या सजेशंस होती हैं या आपस में कम्युनिकेशन होती है एक डिपार्टमेंट के अंदर, इसे इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। या जब एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, या एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस के साथ बाय पोस्ट यानी बाय लेटर, या बाय ईमेल, या बाय व्हाट्सएप मैसेज और फ़ोन कॉल के ज़रिए कॉन्टैक्ट करते हैं। एक सेंडर अपना मैसेज डिलीवर करता है और रिसीवर उसको रीड करने के बाद फीडबैक देता है। तो इस तरह के जो मैसेजेस होते हैं इसको कहते हैं कॉमन फंक्शन। और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, ये आपकी कम्युनिकेशन एक्सटर्नल कम्युनिकेशन कहलाएगी। कॉमन फंक्शंस के अंदर आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आ गई है। हाँ, यहाँ आप एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि हम बात करें बिजनेस कम्युनिकेशन की, पर्सनल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहे। आपको यहाँ मैं एक और बात बताता हूँ कि पर्सनल कम्युनिकेशन से आपकी फैमिली की कम्युनिकेशन, 2 भाई आपस में बात कर रहे हैं फैमिली मैटर्स के ऊपर, दैट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन। 2 फ्रेंड्स बात कर रहे हैं आपस में, दैट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन। कॉलेज के आउटसाइड टीचर्स और स्टूडेंट्स कोई डिस्कशन कर रहे हैं, दैट इज़ पर्सनल कम्युनिकेशन। लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर ऑफिशियल मैटर्स से रिलेटेड जो डिस्कशन की जा रही है, खा वो डिपार्टमेंट के अंदर हो या एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ डिस्कशन कर रहा हो, दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। तो कॉमन फंक्शंस होते हैं, ज़ाहिर बात है बिजनेस के अंदर कॉमनली इंटरनली और एक्सटर्नली डिस्कशन हो रही होती है। एक और बात है जी, शॉर्ट लाइन प्रोसेस। यहाँ पर देखें जी, आपको इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करनी चाहिए। बिजनेस कम्युनिकेशन शॉर्ट और टू द पॉइंट होती है, कंसाइज होनी चाहिए, कंक्रीट होनी चाहिए, ठोस मजबूत होनी चाहिए। यानी आपकी जो वर्डिंग है वो टू द पॉइंट, आप सीधा पॉइंट के ऊपर बात करें। उसके अंदर ये नहीं होगा क्या हाल है आपका, कैसे हैं, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, इस तरह की वर्डिंग नहीं होती। आप डायरेक्ट टू द पॉइंट अपने काम से रिलेटेड बात लेके उसको क्लोज कर देते हैं। तो शॉर्ट लाइन प्रोसेस से मुराद ये है कि आपका ये सेंडर एक मैसेज ड्रॉप करेगा, ड्रॉप करने के बाद आजकल के दौर में ईमेल कर दी जाती है, ईमेल के ज़रिए मैसेज सेंड हो जाता है, कॉल पे बता दिया जाता है कि सर आपको ईमेल रिसीव हो गया है, आप चेक कर लें और उसका फीडबैक दे दें। कम्युनिकेशन बहुत फास्ट हो गई है इंटरनेट की वजह से। पहले क्या होता था कि कोई भी लेटर है आप यहाँ से बाय पोस्ट भेजते थे, 1-2 दिन के अंदर पोस्ट आपके रिसीवर को पहुँचती थी, फिर उसको रीड करता था, एक दिन वो रीड करने पे लगाएगा, एक दिन के बाद आपको वो फीडबैक देगा, तो उसके अंदर 3-4 दिन का या 1 वीक का प्रोसेस चलता था। लेकिन इंटरनेट की वजह से आपकी कम्युनिकेशन मिनटों में हो गई है। आपने इस 5 मिनट में एक ईमेल सेंड की, बंदे ने पढ़ी, 15-20 मिनट के अंदर उसने रिप्लाई कर दिया, इट्स मीन दैट आपको फ़ौरन फीडबैक मिल गया। तो इसे कहते हैं शॉर्ट प्रोसेस, कि इसके अंदर सेंडर होता है, सेंडर मैसेज सेंड कर होता है रिसीवर को, रिसीवर मैसेज को रीड आउट करता है और रीड आउट करने के बाद उसे अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टैंड करने के बाद उस मैसेज के मुताबिक आपको फीडबैक दे देता है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है करैक्टरिस्टिक से रिलेटेड कि नीड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो क्लियर होनी चाहिए, यानी उसके अंदर जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नज़र आने चाहिए कि आपने क्या लिखा है, और अंडरस्टैंडेबल होने चाहिए। मुश्किल अल्फाज आपने नहीं लिखने, कॉमन वर्ड्स यूज़ करने हैं, इजी अल्फाज वर्ड्स यूज़ करने हैं आपके रिसीवर को, ताकि वो आपका मैसेज इजीली समझ में आ सके। जब आपके वर्ड शॉर्ट्स होंगे, सेंटेंसेस शॉर्ट होंगे, टू द पॉइंट होगा, कंक्रीट मैसेज होगा, क्लियर मैसेज होगा, करेक्ट मैसेज होगा, आपके रिसीवर उसको अंडरस्टैंड ईजिली कर लेगा और आपका मैसेज इफेक्टिव भी होगा उसके लिए। जब मैसेज उसके लिए इफेक्टिव होगा तो आपको वो रिप्लाई जल्द से जल्द आपको रिप्लाई आ जाएगा, उसका फीडबैक। तो ये थी करैक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड कम्युनिकेशन। साथ ही करैक्टरिस्टिक्स के साथ हमारा एक और टॉपिक है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन।
तो कम्युनिकेशन के अंदर जो एलिमेंट्स हैं इनके बगैर कम्युनिकेशन नामुमकिन है। कम्युनिकेशन के अंदर इन एलिमेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट है सेंडर, यानी मैसेज को भेजने वाला कोई होना चाहिए, यानी कोई भेजने वाला ही नहीं होगा तो कम्युनिकेशन होगी ही नहीं। तो आपका मैसेज, जैसे मैं आपको लेक्चर डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं सेंडर हूँ, तो मैं आपको ये मैसेज पहुँचा रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ थ्रू वीडियो लेक्चर और थ्रू वाइट बोर्ड और थ्रू ओरल कम्युनिकेशन। तो मैसेज को सेंड करने के लिए किसी सेंडर का होना ज़रूरी है। सेंडर की बात है कि आप सेंडर तो है, अब सेंडर ने सेंड क्या करना है, लेटर सेंड करना है, कोई रिपोर्ट सेंड करनी है या कोई लेक्चर सेंड करना है, क्या चीज़ सेंड करनी है, तो वो जो चीज़ है उसे मैसेज कहते हैं। तो मैसेज ड्राफ्टिंग बहुत ज़रूरी है। मैसेज ड्राफ्टिंग के बाद मैसेज को भेजने का चैनल आपने अडॉप्ट करना है कि मैसेज कैसे आपने भेजना है, बाय मेल भेजना है, बाय व्हाट्सएप भेजना है, ईमो भेजना है, फेसबुक मैसेंजर पे भेजना है, लिंक्डइन पे भेजना है, या बाय पोस्ट भेजना है, टीसीएस के ज़रिए भेजना है, या किसी बंदे के हाथ भेजना है, कैसे आपने ये मैसेज डिलीवर करना है, तो वो चैनल आपने अडॉप्ट करना है। चैनल के बाद आपका मैसेज आपके रिसीवर को रिसीव होना लाजमी है। बाय पोस्ट आपने भेज दिया फॉर एग्जांपल, तो पोस्टमैन ने आपका जो लेटर है वो आपके रिसीवर तक पहुंचा दिया, आपका जो लेटर है आपके रिसीवर तक पहुंच गया। इट्स मीन दैट कि उसने फिर उसे रीड आउट करना है। रीड आउट करने के बाद आपके जो मैसेज है उसको अंडरस्टैंड करना है। अंडरस्टैंड आ गई, उसका नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका वो है अंडरस्टैंडिंग। आपका मैसेज उसे अंडरस्टैंड होना चाहिए। अंडरस्टैंड कब होगा, जब आपका मैसेज इजी वर्डिंग में होगा, क्लियर होगा, कंक्रीट होगा, कंसाइज होगा, तो फिर वो अंडरस्टैंड करने के बाद आपको जल्द फीडबैक देगा। तो ये था प्रोसेस जो कि एलिमेंट्स हैं कम्युनिकेशन के। कम्युनिकेशन में इन चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि आज का मेरा लेक्चर बिज़नेस कम्युनिकेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो नीचे दिए गए बेल बटन के ऊपर पुश करें और हमारा चैनल मैस अकाउंटेंसी सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोज़ रिसीव होती रहें। थैंक यू वेरी मच।